नमस्कार। आज हमारे सामने ना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से कुछ दस्तावेज आए हैं। जी। मामला एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक से जुड़ा हुआ है और ये दस्तावेज जो हैं ये किसी गंभीर घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दो आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण पत्र हैं। दोनों ही 26 सितंबर 2025 के हैं। अच्छा। एक पत्र तो लिखा गया है सीतापुर शहर के कोतवाल को और दूसरा वहां की जिलाधिकारी मतलब डीएम को। ठीक। और दोनों का विषय एक ही है। महमूदाबाद ब्लॉक में एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय नदवा। वहां के प्रधानाध्यापक हैं श्री ब्रजेंद्र कुमार वर्मा। उन पर कथित तौर पर एक जानलेवा हमला हुआ है, ऐसा कहा गया है। जानलेवा हमला। तो आज हम इन्हीं पत्रों के जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद यही है कि दस्तावेजों में जो जानकारी है उसे समझा जाए कि ये आरोप क्या है, घटना का संदर्भ क्या है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आरोप असल में है क्या? क्या कहा जा रहा है इन पत्रों में? देखिए, पत्रों में जो मुख्य आरोप है वो ये है कि ये जो प्रधानाध्यापक हैं ब्रजेंद्र कुमार वर्मा, जी। प्राथमिक विद्यालय नदवा के, उन पर हमला हुआ। और आरोप ये है कि ये हमला सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, बीएसए जिन्हें कहते हैं। हाँ, बीएसए। श्री अखिलेश प्रताप सिंह, उनके उकसाने पर। जी, ऐसा आरोप है। और कहा गया है कि कोई 8-10 अज्ञात लोग थे जिन्होंने ये हमला किया। बीएसए मतलब जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिनके अंडर सारे प्राइमरी स्कूल आते हैं। जी, वही। तो आरोप है कि उनके कहने पर हमला हुआ। ये घटना कब और कहाँ हुई बताई गई है? पत्रों के मुताबिक घटना मंगलवार की है, 25 सितंबर 2025। ठीक है। शाम का वक्त था, करीब 4 बजे। और जगह बताई गई है सीतापुर में जो बीएसए का ऑफिस है वहीं। बीएसए ऑफिस के अंदर? जी, कार्यालय में। पत्रों में ये भी लिखा है कि श्री वर्मा को बीएसए ने खुद ही बुलाया था अपने ऑफिस। अच्छा। किसी मामले में उनका पक्ष जानने के लिए, ऐसा लिखा है। अरे, मतलब जिस अधिकारी के ऑफिस में बुलाया गया उसी पर उकसाने का इल्जाम लग रहा है। ये तो स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये पत्र लिखे किसने है? ये आरोप लगा कौन रहा है? देखिए, एक पत्र तो आशीष मिश्रा नाम के एक वकील साहब ने लिखा है। वो खुद को जागरूक नागरिक फाउंडेशन का सदस्य भी बताते हैं। और दूसरा पत्र जो है वो सीधे सीधे जागरूक नागरिक फाउंडेशन की तरफ से भेजा गया है। उस पर आशीष मिश्रा जी के साथ कुछ और लोगों के भी दस्तखत हैं। ठीक है। और इन पत्रों में घटना का ब्यौरा कैसे दिया गया है? मतलब हमले के बारे में क्या जानकारी है? दोनों पत्रों में लगभग एक जैसी ही बात कही गई है। आरोप यह है कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने वहां पर जो 8-10 लोग मौजूद थे, जिन्हें पत्रों में असामाजिक तत्व कहा गया है, उनको उकसाया। जी। और उसके बाद उन लोगों ने श्री वर्मा पर हमला कर दिया, लात घुसों से, डंडों से। पत्रों का दावा तो ये है कि ये एक जानलेवा हमला था। जानलेवा हमला? और इससे श्री वर्मा के चेहरे पर, शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। बाप रे, जानलेवा हमला, ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। क्या पत्रों में इस कथित हमले के पीछे कोई वजह भी बताई गई है? मतलब क्यों कोई बीएसए अपने ही विभाग के एक प्रिंसिपल पर हमला करवाएगा? ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, पत्रों में इस पहलू पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश हुई है। एक पत्र में जिक्र है कि श्री ब्रजेंद्र वर्मा ने पहले भी स्कूल के कामकाज में कुछ अनियमितताओं को लेकर, अच्छा, और अपनी उपस्थिति हाजिरी के मुद्दे पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। पत्र में यह भी लिखा है कि इस शिकायत की वजह से स्कूल का जो पठन पाठन का काम था वो भी बाधित हो रहा था। ओहो। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप यह है कि बीएसए का कथित तौर पर इतना प्रभाव था कि उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। अच्छा, तो मतलब एक बैकग्राउंड है इसका। पहले से कोई तनाव चल रहा था। बिल्कुल। ये अचानक से हुई घटना नहीं लगती अगर पत्रों को देखें तो। बिल्कुल, पत्र इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और गंभीर आरोप ये लगाया गया है कि बीएसए जो है वो श्री वर्मा पर दबाव बना रहे थे। किस बात का दबाव? कि स्कूल में बच्चों की जो उपस्थिति है, हाजिरी, उसको गलत तरीके से बढ़ा कर दिखाओ। अरे, पत्रों में यह आशंका जताई गई है कि यह हमला शायद उन्हीं पुरानी शिकायतों को दबाने के लिए, या फिर कह लीजिए कि उन शिकायतों का बदला लेने की कोशिश हो सकता है। उपस्थिति बढ़ाने का दबाव, ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर शिक्षा व्यवस्था में ये गड़बड़ियां बड़े सवाल खड़े करती हैं। आंकड़ों का खेल तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरा पत्र है उसमें यह भी कहा गया है कि श्री वर्मा को पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था। मानसिक प्रताड़ना भी? जी, उन्हें अपमानित किया जा रहा था, ऐसा लिखा है, जिस वजह से उनमें गुस्सा भी था।
एक पत्र में तो ये भी लिखा है कि श्री वर्मा के खिलाफ झूठी शिकायतें करवाकर उन्हें जांच के नाम पे परेशान भी किया जा रहा था। तो मतलब पहले मानसिक प्रताड़ना, फिर झूठी शिकायतें, फिर हाजिरी में हेर फेर का दबाव, और फिर जब वो अपना पक्ष रखने गए तो सीधा शारीरिक हमला। अगर ये आरोप सही है तो ये तो एक सोची समझी कार्रवाई जैसा लग रहा है। पत्रों में जो विवरण दिया है उससे तो यही तस्वीर उभरती है कि जब श्री वर्मा बीएससी ऑफिस पहुंचे तो वहां किसी बात पर बहस हुई। आरोप ये है कि इसी बहस के बाद बीएसए ने वहां मौजूद लोगों को उकसाया और फिर हमला हो गया। ये सारे दावे इन पत्रों में किए गए हैं। जाहिर है ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं। क्या शिकायतकर्ताओं ने इन आरोपों के समर्थन में किसी तरह के सबूतों का भी जिक्र किया है? क्योंकि बिना सबूत के तो ये सिर्फ आरोप ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, पत्रों में कई संभावित सबूतों का हवाला दिया है और उन्हीं के आधार पर जांच की मांग भी कर रहे हैं। जैसे कैमरे लगे हैं, उनकी फुटेज को। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज। जी, कहा गया है कि इस फुटेज से हमलावरों की पहचान हो सकती है और घटना का पूरा सच सामने आ सकता है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज तो ऐसे मामलों में काफी निर्णायक हो सकती है। बस शर्त यह है कि वो मौजूद हो और उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो। बिल्कुल। और क्या सबूत बताए गए हैं? दूसरा जिक्र है व्हाट्सएप पर वायरल हुए किसी ऑडियो या वीडियो का। अब देखिए, एक पत्र में वायरल ऑडियो लिखा है, जबकि दूसरे पत्र में जहां चोटों की बात है वहां वायरल फुटेज का हवाला दिया है। तो ये थोड़ा सा अस्पष्ट है कि ये ऑडियो है या वीडियो है या दोनों हैं। अच्छा। और क्या ये सीधे घटना से जुड़ा है? लेकिन पत्रों का कहना है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है ये घटना के वक्त की कोई रिकॉर्डिंग हो या उससे जुड़ी कोई बातचीत हो। ये वायरल ऑडियो या वीडियो वाला मामला थोड़ा पेचीदा होता है। अक्सर उनकी प्रामाणिकता जांचना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर ये सच साबित होते हैं तो काफी कुछ साफ हो सकता है। और कोई सबूत? इसके अलावा श्री वर्मा की पत्नी ने जो सार्वजनिक बयान दिया है उसका भी जिक्र है। ठीक है। जाहिर है परिवार का पक्ष भी अहम होता है ऐसे मामलों में। और फिर खुद श्री वर्मा को जो चोटें आई हैं, हाँ। और उनकी जो मेडिकल जांच रिपोर्ट होगी उसको भी एक अहम सबूत के तौर पर पेश करने की बात कही गई है। चोटों का जिक्र आपने पहले भी किया था। क्या चोटों की गंभीरता को लेकर कोई खास बात कही गई है इन पत्रों में? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। असल में जो दूसरा पत्र है जो डीएम को लिखा गया है जी, उसमें इस बात पर खास जोर दिया गया है कि चोटें गंभीर हैं। पत्र में साफ तौर पर उस दावे का खंडन किया है कि श्री वर्मा को कोई खास चोट नहीं आई। अच्छा, मतलब कोई ऐसा कह रहा था कि चोटें ज्यादा नहीं हैं। शायद ऐसी कोई बात उठी होगी, इसलिए पत्र में लिखा है, मैं सीधे कोट कर रहा हूं, जबकि सीसीटीवी की वायरल फुटेज से स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक पर उसी समय बीएसए श्री अखिलेश प्रताप सिंह के उकसावे पर वहां पर मौजूद 8-10 अराजक तत्वों ने जानलेवा तरीके से बेरहमी के साथ प्रधानाध्यापक श्री ब्रजेंद्र वर्मा को लात घुसों व डंडों से मारा है, जिससे वह बुरी तरह चोटिल हुए हैं। बाप रे, जानलेवा तरीके से बेरहमी के साथ, ये शब्द तो काफी वजन रखते हैं। जी, तो यहाँ शिकायतकर्ता एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कोई मामूली मारपीट नहीं थी, ये एक गंभीर जानलेवा हमला था जिसमें काफी चोटें आई हैं। समझ गई। यानी शिकायतकर्ता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मामले की गंभीरता को कम करके ना आंका जाए। वो इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि शारीरिक हमला हुआ और वो गंभीर था, ये जांच की दिशा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, वो शायद ये जताना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ कोई धक्का मुक्की या छोटी मोटी झड़प का मामला नहीं है, जैसा कि शायद बचाव पक्ष कहने की कोशिश करे। वो इसे एक गंभीर आपराधिक घटना के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस पूरी कथित घटना का असर क्या बताया गया है? जाहिर है श्री वर्मा और उनके परिवार पर तो बहुत गहरा असर पड़ा ही होगा। जी, पत्रों के अनुसार इस घटना ने सिर्फ पीड़ित परिवार को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों को, छात्रों को और समाज के एक बड़े वर्ग को भी झकझोर दिया है। उनमें गुस्सा है, रोष है। ये भी बताया गया है कि श्री वर्मा की पत्नी जो हैं, वो इस घटना के बाद से गहरे सदमे में हैं, अवसाद में हैं और बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो स्वाभाविक है। और जैसा हमने बात की, श्री वर्मा खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए बताए गए हैं। एक स्कूल प्रिंसिपल पर, वो भी शिक्षा विभाग के ही एक बड़े अधिकारी के दफ्तर के अंदर, इस तरह के हमले की खबर तो वाकई बहुत चिंताजनक है। इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि पूरे शिक्षा समुदाय के मनोबल पर पड़ता है। ये एक तरह से पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देता है। सही कहा आपने। पत्रों का भाव भी कुछ ऐसा ही है कि ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान पर एक तरह का प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। खासकर तब जब आरोप विभाग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी पर हो।
ये तो विश्वास को हिला सकता है। तो अब आते हैं मांगों पर। इन पत्रों के जरिए शिकायतकर्ता आखिर चाहते क्या है? उनकी मुख्य मांगे क्या है? देखिए, मुख्य रूप से तो शिकायतकर्ता न्याय और कार्रवाई चाहते हैं। उनकी सबसे पहली और सबसे अहम मांग है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह हाँ। और वो जो 8-10 अज्ञात हमलावर बताए गए हैं जी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो संबंधित धाराएं हैं और कठोर धाराएं हैं, उनके तहत तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो किसी भी आपराधिक मामले की जांच का पहला और जरूरी कदम होता है। बिल्कुल। उसके बिना पुलिस कानूनी तौर पर जांच आगे नहीं बढ़ा सकती। सही। इसलिए एफआईआर दर्ज करने की मांग सबसे प्रमुख है। दूसरी बड़ी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच। जी, इस बात पर जोर दिया गया है कि जांच किसी भी तरह के दबाव या प्रभाव से मुक्त हो। ये मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि आरोपी खुद एक प्रभावशाली पद पर बैठे अधिकारी बताए जा रहे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग तो ऐसे मामलों में बहुत स्वाभाविक है, खासकर जब सत्ता समीकरण या पद का प्रभाव शामिल हो। और क्या मांगा गया है? तीसरी मांग श्री वर्मा की उचित मेडिकल जांच कराने से जुड़ी है। अच्छा, मेडिकल जांच। जी, ताकि उनकी चोटों का सही आकलन हो सके और मेडिकल रिपोर्ट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जैसा हमने पहले भी बात की, चोटों की गंभीरता पर काफी जोर दिया जा रहा है, तो उसकी डॉक्टरी पुष्टि बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और क्या पीड़ित पक्ष की सुरक्षा को लेकर भी कोई चिंता जताई गई है या कोई मांग की गई है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है। पत्रों में श्री वर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। ठीक है। जैसा कि जिक्र आया कि उनकी पत्नी असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो ये मांग काफी स्वाभाविक लगती है। जो पत्र जिला अधिकारी को लिखा गया है उसमें तो बाकायदा अनुरोध किया गया है कि वे शहर कोतवाल को निर्देश दें कि एफआईआर दर्ज करें और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर मांगे हैं तत्काल एफआईआर हो, निष्पक्ष जांच हो, सही मेडिकल जांच हो और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले। ये सब एक तार्किक क्रम में नजर आता है किसी भी आपराधिक शिकायत के निवारण के लिए। जी, संक्षेप में यही है। पत्रों का लहजा आप देखेंगी तो काफी गंभीर है और वो तत्काल कार्रवाई का आग्रह कर रहे हैं। घटनाओं को अमानवीय, अन्यायपूर्ण और लोकतंत्र पर कुठाराघात जैसे शब्दों से भी वर्णित किया गया है, जो शिकायतकर्ताओं की भावनाओं और मामले की गंभीरता को दर्शाता है। तो इन दस्तावेजों के आधार पर जो एक तस्वीर उभर रही है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक स्कूल प्रधानाध्यापक पर हुए कथित गंभीर हमले की है। आरोप है कि हमला जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के उकसावे पर उन्हीं के ऑफिस में हुआ। जी, शिकायतकर्ताओं ने पृष्ठभूमि में पुरानी शिकायतों का, हाजिरी में हेरफेर के दबाव का और मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया है। उन्होंने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, वायरल ऑडियो वीडियो, चोटों और गवाहों का हवाला देते हुए तत्काल एफआईआर, निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। ये हमें साफ करना चाहिए कि ये सारी जानकारी हमें इन 2 पत्रों से मिली है और ये फिलहाल सिर्फ आरोप हैं। जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाएगी। में सोचने पे मजबूर करता है। क्या सवाल? देखिए, जिस तरह से पत्रों में पिछली शिकायतों को कथित तौर पर नजरअंदाज करने और उपस्थिति रिकॉर्ड में हेरफेर के लिए दबाव डालने जैसी बातों का जिक्र है, अगर मान लीजिए ये आरोप सही साबित होते हैं, तो ये घटना स्थानीय शिक्षा प्रणाली के भीतर जो प्रशासनिक कामकाज है, जो शक्ति के समीकरण है और जो जवाबदेही की व्यवस्था है, उसके बारे में क्या बड़े संकेत देती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक घटना है या कुछ और? हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ एक अकेली दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाए या ये किसी गहरी प्रणालीगत समस्या का लक्षण हो सकती है, जहां शिकायतों को शायद दबा दिया जाता है और जो लोग असहमत होते हैं उन्हें कथित तौर पर निशाना बनाया जाता है। इस पर विचार करना जरूरी है। आज इस मामले पर हमारी चर्चा यहीं तक।